बिना नामकरण भी कुछ ना। बोले ओ हम तो भूल ही गए प्रेम प्रेम में। गर्गाचार्य जी बोले कैसे आदमी हो? नंद बाबा तुमने नामकरण ही नहीं किया। बोले अब आप आए हो तो आप ही कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, कंस को पता चलेगा वो मुझे मार देगा। बोले ऐसा करते हैं गौशाला में लेकर इनका नामकरण कर देते हैं। बोले ठीक है। नंद बाबा गए और यशोदा से बोला कि सुनो नंदरानी यशोदा, बहुत बड़ो पंडित आयो है, बहुत बड़ो ज्योतिषी है, या तो अपना बालक का नामकरण करवा लेते हैं। बोले ठीक है। दोनों को गौशाला में ले गई। गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे। जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, गर्गाचार्य जी सोचने लगे नाम के बारे में। मैया ने बोला गर्गाचार्य जी महाराज, जो ये रोहिणी के गले में बैठा, गोदी में बैठा है, बताओ इसका नाम क्या होगा? जैसे ही गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया, सो गर्गाचार्य जी धैर्यं धुनोतु मम कंपयते शरीरम रोमांचयति विलोपयते मतिं च अंतस्य नामकरणाय समागतोऽहं मालोपितं पुनरनेन ममेव नाम। गर्गाचार्य की समाधि लगई। धैर्यं धुनोतु मम कंपयते शरीरम। जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा इस बालक का नाम क्या रखूंगा, तब तक साक्षात बलदाऊ जी भैया शेषनाग के रूप में प्रकट हो गए। एकदम से गर्गाचार्य मन में देख रहे हैं और एकदम से फन लेकर के गर्गाचार्य की आंखों के सामने, गर्गाचार्य ने आंखें खोली तो लाला लेट हुआ। जैसे आंखें बंद करे तो शेषनाग के दर्शन। डर गए। गर्गाचार्य बोलने वाले तो मैया तेरी गोदी में। बलदाऊ भैया बोले खबरदार पंडित जी, अगर सच्चाई बता दई तो फिर ध्यान ना क्यों अगली बार नामकरण ना कर पाएगो काओ को। अरे ब्रजमंडल में आए दूध दही खावे के ताए, मौज मस्ती करवे को, और तू हमारे असली रूप बता देगो। मैया बोली क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बताओ क्या नाम है, क्या नाम रखें? गर्गाचार्य जी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यम बलम विधो। अरे नंदरानी, जो तेरी गोदी में है ये रोहिणी को लाला है, बोलना पड़ेगा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। जो तैने अपने हाथ में ले रखा है ये रोहिणी को पुत्र है, ये बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, बोलना पड़ेगा। अच्छा तो ये छोटे वाले का नाम क्या होगा? जैसे ही प्रभु का ध्यान लगाया, जैसे ही दोबारा ठाकुर जी के बारे में सोचने लगे, तब तक महाराज साक्षात नारायण भगवान के दर्शन हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। गर्गाचार्य आंखें खोलती है, मैं क्या देख रहा हूँ, कभी नाग तो कभी प्रभु को। सो गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोलने वाले थे यशोदा मैया, ए नंदरानी जी जो तेरी गोदी में है ना ये साक्षात। सो भगवान बोले गर्गाचार्य जी गलती मत कर देना, गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं। हाँ क्या साक्षात कि बहुनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्माणन रूपाणी तान्यहं वेदनो जना। महाराज गर्गाचार्य जी बोले जो तेरी गोदी में तेरो लाल है ना, ये तेरो लाल नहीं, ये तो जगत को लाल है, बोलना पड़ेगा। अरे मैया या को एक नाम न दो नाम ना, या के बहुत नाम होंगे। मैया बोली बहुत कितने, 10-50 होंगे? बोले नहीं। बोले कितने? बोले इसके 1000 नाम होंगे, इसका गोपाल सहस्त्र नाम पूरे इसी के नाम से जाना जाएगा। मैया बोली मुझे 1000 नाम तो लेना देना ना, एक नाम बता बाबा, एक नाम। बोले इसका नाम होगा कर सयति कृष्ण, जो एक बार ही देखते ही
अपने भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर दे, वैसे इसका नाम कृष्ण होगा। मैया बोली अरे बाबा तने एक को नाम पंडित जी बलराम रख दियो, एक का नाम मेरे को नहीं आता ये बलराम कृष्ण बोलना, मैं तो दो ही नाम बोलेंगे, या बड़ों वालों का नाम बलुआ और छोटों वालों का नाम कनुआ बोलना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी बोले तेरे वाला क्या, तो मेरी तरफ से कनुआ बोल या गोरे बोल, मैंने जो नाम थे सो धर दिए। सो गर्गाचार्य जी नामकरण करके गए। एक दिन मैया ने दोनों भैया को प्रातः काल उठाया और उठा करके सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके काजल वाजल लगाई, नई पोशाक पहनाई और बाहर बिठा दिया अंगना में। सो मैया अपने काम करने चले गई। आज कन्हैया बोलो बलदाऊ भैया, जब तक मैं पैदा भई तब तक देख रहा हूँ कोई भी बात हुई सो मैया हमें गौशाला में ले जा करके गोबर तय नहलावे, गौमूत्र तय नहलावे। आज मैया ने बड़ी पोशाक पहना रखी है सुंदर सी, चला दोनों भैया खुद ही ना करके आते हैं, बोलना पड़ेगा। तो सोई दोनों भैया घुटमन 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 करके पहुंच गए गौशाला। गौशाला गए, दोनों ने अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उसी में गौमूत्र और उसी में गोबर डाला और दोनों एक भैया पे गोबर पूत रहे हैं। मैया बाहर निकसी, जो मैया ने देखो अरे कनुआ कहाँ चले गो, सो दोनों भैया गायब। मैया परेशान, इधर देखो उधर देखो कहीं ना मिले। सो मैया गौशाला की तरफ गई, तब तक वहां दोनों की पंजपी बज रहे, पायल बज रहे। जैसी मैया ने गौशाला में झांका तब तक दोनों भैया गोबर गणेश बने बैठे हैं, बोलना पड़ेगा। चौरेदारी के तुम दोनों के दोनों लग रहा सू करते। प्रभु बोले मैया तैने बढ़िया पहचाना हुआ है। मैया ने डांटा क्यों आए तुम दोनों के दोनों यहाँ, तुम्हें गोबर से खेलने का ज्यादा शौक है। सो प्रभु तोतली वाणी में बोले मैया तो रोज रोज नेक नेक हम पे गोबर लगावे, गौमूत्र लगाए, हाँ मेरी मनमाई मैंने पूरा शरीर पे पोत दियो, तेरी छुट्टी कर दी आगे की, बोलना पड़ेगा। सो मैया ले गई, ले जा करके सुंदर से नहलाया धुलाया। उसी दिन महाराज पूर्णिमा की रात्रि, संध्या के टाइम मैया ने नहलाया धुलाया, पूर्णिमा की रात्रि, हाँ सुंदर से नहला धुला करके बलदाऊ भैया तो गए रोहिणी मैया के पास। ठाकुर जी अपनी मैया की गोदी में, मैया अपने अंगना में बैठे हुई और लाला को दुग्ध पान करवा रही। लाला दुग्ध पान कर लो। दुग्ध पान करते करते ही सीधा नजर पड़ गई चंदा मामा पे। मैया बोले हाँ। मैया वो क्या है, बोले तो ही ना पता हो तेरो मामा है। बोले कौन, बोले चंदा मामा। बोले अच्छा मैया मोई बुला दे, मोई दे दे चंदा मामा। मैया बोले अच्छा चंदा दूं, बोले हाँ। बोले बेटा वो बहुत दूर को है, ऐसे ना सके ना मैया मैं तो चंदा लूंगा। अरे इतने दूर तक कहाँ से, ना ना मैया मैं तो चंदा लूंगा। अब तो सो प्रभु ने महाराज हट कर दी, मैया मैं चंदा लूंगा। मैया बड़ी परेशान, कनुआ तू बहुत जिद्दी है, कहाँ ते दिलाऊं ना, तू बुला मेरो मामा है, तेरो भैया एक आवाज देगी सो आ जाएगा, अब तू चंदा दे मुझे। सो मैया परेशान। मैया बोली ठीक है तेरे लिए चंदा लेके आते। सो मैया ने कनुआ को बाहर रखा। लाला थोड़ी आवाज कम कर देता। मैया ने कनुआ को उतारा, भीतर गई। सो एक बड़ी सी परात लेकर के आई और परात में पानी भर दियो और कहा देख कन्हैया तेरे चंदा मामा आ गो। जो कन्हैया ने नजर मारी सो प्रसन्न हो गई। मैया चंदा मामा चंदा मामा। जैसे ही हाथ मारा पुनः पानी गिरा, चंदा मामा गायब हो गए। सो कन्हैया मारा जोर जोर से रोने, ये मैया तू झूठी है, तू मेरी मैया ना है, मेरो तो नंद बाबा ना, मोई चंदा दिवा मोई चंदा दिवा। अरे दारी के जब तेरी बहू आवेगी ना तब पता चलेगी मैया ये कौन सी बला है। बोले तेरो ब्याह करवा देता हूँ। सो ठाकुर जी बोले ठीक अब तो मुझे बहू दिला, बोलना पड़ेगा। मैया बोली अच्छा बहू ले गो, हाँ कितनी बड़ी चाहिए। सो ठाकुर जी ने हाथ पला, मैया इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, मैया इतनी बड़ी लेके